हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके टैली बेस्ड इंटरव्यू या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय प्यूट्रॉनिक्स, टैली सॉल्यूशंस, कोरल सॉफ्टवेयर और वेदिका सॉफ्टवेयर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In general, the financial year shall be from 1st April of any year, 31st March of any year. All of them are true, none of these. So हमारा financial year start होता है अप्रैल के फर्स्ट डेट से। तो राइट आंसर है 1st April of the year। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which menu appears after starting tally for first time? Gateway of Tally, company info, display, none of these. So right answer of this question is company info. Next question है, which option is used in Tally to make changes in created company? Select company, shut company, alter, none of these. So right answer of this question alter. Alter का मतलब होता है चेंज करना, और अगर हमें किसी भी कंपनी के किसी भी पार्ट में चेंजेस लाने हैं तो हमें ऑल्टर पर जाकर के चेंज करना होगा। विच ऑप्शन फ्रॉम कंपनी इन्फो मेन्यू इज सिलेक्टेड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली? कंपनी क्रिएट कंपनी, क्रिएट न्यू कंपनी। सो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्रिएट कंपनी। Which option is selected from company info menu to divide company data in two financial year? मतलब अगर आपको कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा? चेंज, टैली वोल्ट, ऑल्टर, स्प्लिट कंपनी डाटा और न्यू कंपनी। तो इसका राइट आंसर है स्प्लिट कंपनी डाटा। जब भी हमें कंपनी किसी भी चीज को टू पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हमें स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जब भी हमें कोई चेंजेस करना होगा तो ऑल्टर। मतलब कि आप याद रख लीजिएगा, ऑल्टर का मीन्स चेंज करने से है और स्प्लिट का मीन्स जो है डिवाइड करने से है। जब भी आपको टू पार्ट में डिवाइड करना है तो उसको हमें स्प्लिट करना होगा। How many type of company can be created in Tally? 2, 4, 1, none of these. So right answer of this question is 2. Which option is used in Tally to close open company? Alter, shut company, create company, select company. So right answer of this question is shut company. shut means क्या होता है? बंद करना, और हमें क्लोज करना है यानी बंद करना है। इसी के लिए हमारी इसमें वर्ड यूज किया गया है टैली में shut का। Which shortcut key is used to take print of any report of in Tally? Control P, Shift P, Alt Control P। देखिएगा, जब भी हमें प्रिंट करना है टैली में तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल्ट पी। अगर हम वर्ड की बात करें तो वहां पर अगर हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, लेकिन टैली के लिए जो है वो क्या होगा? ऑल्ट पी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ड के लिए बात की जाए तो कंट्रोल पी और टैली के लिए बात की जाए तो ऑल्ट पी। Which shortcut key is used to export data of any company in Microsoft Excel spreadsheet or in any other company? Alt P, Alt E, Alt O, Alt S. So right answer of this question is Alt plus E. That means B is the right answer of this question. How many primary groups are there in Tally? So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टैली में कितने ग्रुप हैं, फिर प्राइमरी कितने हैं और सेकेंडरी कितने हैं। तो बात की जाए तो टोटल ग्रुप की तो है 28 है, जिसमें से प्राइमरी ग्रुप जो हैं वो 15 है और सेकेंडरी जो है वो 28 में से 15 माइनस जाएगा तो कितना होगा? 13। तो इस क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि टोटल ग्रुप कितने हैं, जिसमें से प्राइमरी ग्रुप कितने हैं और सेकेंडरी कितने हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली? प्राइमरी ग्रुप कितने हैं? 15। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट ओपन कंपनी इन टैली? F1, Alt F1, F3, Alt F3. So right answer of this question Alt plus F3. Which option is used to move
from one company to another company when more than one company are opened. कंपनी इन्फो, शट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और कंपनी. सो अगर आपको मूव करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी को सिलेक्ट करना होगा. दैट मीन्स सिलेक्ट कंपनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप आर देयर इन टैली. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रुप और टोटल ग्रुप, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो अभी प्राइमरी कितने हैं, 15 हैं और सेकेंडरी कितने हैं, 13, यानी 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. In which voucher type credit purchase entry is posted in Tally? Payment, general, purchase or receipt? The right answer of this question is purchase voucher. In which voucher type credit sales is recorded in Tally? Payment, receipt, general or sales? तो right answer क्या है इस क्वेश्चन का, sales. Which of the following equation is true for balance sheet? Assets equal to liabilities plus capital, right? B. Liabilities equal to assets minus capital. देखिएगा हमारी मेन इक्वेशन क्या है, वो ये है. अब आप इसमें से एक को इस साइड ले आइए, एक को इस साइड, तब भी हमारा जो है वही इक्वेशन रहेगी. लाइबिलिटीज अगर इस साइड आ गई तो एसेट्स माइनस कैपिटल, दैट मीन्स ये इक्वेशन भी हमारी सही है. अब अगर कैपिटल यहाँ आ गया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सो ये भी आंसर सही है. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फॉर स्टॉक जनरल एंट्री वी प्रेस इन टैली F7, ऑल्ट F7, F10 और F11. स्टॉक जनरल के लिए क्या है, ऑल्ट प्लस F7. टैली वॉल्ट इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, लेजर अकाउंट, कॉस्ट कैटेगरी, नन ऑफ दिस. तो टैली वॉल्ट का मतलब क्या है, जब भी टैली वॉल्ट एक पासवर्ड लगाया जाता है यानी सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए ये यूज होता है. ये तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे. अब हम यहाँ पर प्रीवियस में कुछ ये बाउचर के बारे में बताया गया है. अब हम इसमें थोड़ा सा डीप बताते हैं कि किस बाउचर में कौन सी एंट्री होगी. जैसे अगर बात की जाए परचेज बाउचर की एंट्री के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, F9. सेल बाउचर पर जाना है तो उसके लिए F8. रिसिप्ट बाउचर के लिए होगा तो वो होगा F6. कॉन्ट्रा बाउचर की जो एंट्री है वो किस में कहां पर होगी, F4. इस तरह से यहाँ पर हमने छोटी छोटी पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो हमारे टैली के एग्जाम या इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच.